मानसिक शांति की ओर भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी। पुराने समय की बात है जब भगवान बुद्ध संसार में थे और अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। वे हमेशा जीवन के गहरे सत्य और समस्याओं के समाधान के बारे में शिक्षा देते थे। उनका प्रत्येक उपदेश आत्मा को शांति प्रदान करता और मनुष्य के भीतर छिपी अशांति को समाप्त करने की दिशा दिखाता। एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। पहला प्रसंग, समस्या का आरंभ। सफर के दौरान वे एक गांव में पहुंचे जहां लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया। बुद्ध ने गांववासियों के साथ समय बिताने का निर्णय किया। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे और धीरे धीरे लोगों का एक समूह उनके पास इकट्ठा हो गया। हर किसी के मन में कुछ न कुछ सवाल थे। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछने की हिम्मत की, हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में कई समस्याएं हैं। मैं बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने जीवन में शांति पा सकता हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और एक शांत मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम किन चीजों को लेकर अशांत हो। वह व्यक्ति थोड़ा असमंजस में था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं अपने परिवार की समस्याओं से परेशान हूं। जीवन में संघर्ष हो रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इनसे कैसे बाहर निकलूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, चलो हम पहले जानते हैं कि समस्या कहां से उत्पन्न होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि समस्याएं क्यों आती हैं? व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरे स्वर में बोले, समस्याओं का स्रोत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं और उन इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले दुख। दूसरा प्रसंग, इच्छाओं की अग्नि। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई जो उसकी स्थिति से जुड़ी हुई थी। किसी समय की बात है, एक राजा था जो अत्यंत समृद्ध था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, परंतु फिर भी वह शांति से रह नहीं पाता था। उसके मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसका राज्य और बड़ा कैसे बने और अधिक धन कैसे मिले। उसका लालच उसे कभी चैन नहीं लेने देता था। एक दिन वह राजा भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, मैं इतना समृद्ध हूं, परंतु फिर भी मुझे संतोष नहीं है। मेरा मन हर समय विचलित रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मुझे शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। बुद्ध ने राजा से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु तुम अपनी इच्छाओं की अग्नि में जल रहे हो। यह अग्नि कभी बुझने वाली नहीं है जब तक तुम इसे खुद शांत नहीं करोगे। तुम्हें समझना होगा कि शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तीसरा प्रसंग, धैर्य और समझ। व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा? क्या यह संभव है कि मनुष्य बिना इच्छाओं के जी सके? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इच्छाओं का त्याग पूरी तरह से आवश्यक नहीं है, परंतु उन पर नियंत्रण रखना और संतोष का अभ्यास करना ही वास्तविक समाधान है। जब तुम संतोष को अपनाओगे, तो तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगी। वे तुम्हें विचलित नहीं करेंगी और तब तुम्हें वास्तविक शांति का अनुभव होगा। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक साधु था जो अपने जीवन को बहुत ही संयमित और संतुलित तरीके से जीता था। वह हमेशा संतोष में रहता था और किसी भी चीज के लिए अधिक चाह नहीं रखता था। एक दिन उसे राजा के दरबार में बुलाया गया और राजा ने उसे बहुत सारे धन और संपत्ति का प्रस्ताव दिया। लेकिन साधु ने विनम्रतापूर्वक उसे ठुकरा दिया और कहा, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं संतोष में जी रहा हूं। मेरी इच्छाएं नियंत्रित हैं और इसलिए मुझे शांति प्राप्त है। चौथा प्रसंग, वर्तमान में रहना।
बुद्ध ने व्यक्ति को ध्यान लगाने और वर्तमान में रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अधिकतर लोग या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। यह सोचते रहते हैं कि पहले क्या गलत हुआ या भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन जब तक तुम वर्तमान में नहीं जीते, तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा। बुद्ध ने एक और दृष्टांत साझा किया। एक आदमी था जो हर समय अपने अतीत की असफलताओं के बारे में सोचता रहता था। वह हमेशा इस चिंता में डूबा रहता कि उसके भविष्य में क्या होगा। एक दिन उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि वह कैसे इन चिंताओं से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम वर्तमान में जीना शुरू करोगे और हर क्षण का आनंद लेना सीखोगे, तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी। अतीत बीत चुका है और भविष्य अज्ञात है। केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। 5वां प्रसंग, अंतर्मन की शांति। बुद्ध ने अंत में उस व्यक्ति से कहा, शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे तुम बाहर ढूंढ सकते हो। यह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। मन की शांति तभी मिलती है जब तुम स्वयं को और अपने विचारों को नियंत्रण में रख सको। ध्यान और आत्मचिंतन इस यात्रा में तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने व्यक्ति को एक सरल ध्यान अभ्यास सिखाया। उन्होंने उसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और सभी विचारों को धीमे धीमे शांत करने की सलाह दी। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तभी तुम्हें शांति का असली अनुभव होगा, बुद्ध ने कहा। 6वां प्रसंग, सही मार्ग पर चलना। बुद्ध ने अंत में कहा, ध्यान और संतोष के साथ सही मार्ग पर चलना भी महत्वपूर्ण है। अहिंसा, सत्य और करुणा के साथ जीना शांति की ओर ले जाता है। जब तुम दूसरों के प्रति दयालु होते हो और उनके दुखों को समझते हो, तब तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। शांति तब मिलती है जब तुम अपने चारों ओर के जीवन को सम्मान देते हो और उसे सकारात्मक रूप से अपनाते हो। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को समझदारी से और धैर्य के साथ संभालना ही शांति का मार्ग है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि दुख और अशांति हमारे विचारों का ही परिणाम होते हैं। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं और उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तब हमें शांति का अनुभव होता है। अंतिम प्रसंग, शांति का अनुभव। व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी अशांति कम हो रही है और उसके जीवन में संतुलन आ रहा है। उसने समझ लिया कि शांति बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि उसके अपने मन में है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मैं अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकता हूं। मेरा मन शांत हो गया है और मुझे अब जीवन में संतोष और शांति प्राप्त हो रही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारा असली मार्ग था। जब तुमने अपने मन को समझा और उसे नियंत्रित किया, तब तुमने शांति को पाया। यह यात्रा केवल तुम्हारी थी और अब तुम इसे सही दिशा में लेकर जा रहे हो। उपसंहार। भगवान बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि शांति का स्रोत हमारे भीतर ही है। हमारी समस्याएं और परेशानियां बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और इच्छाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं और संतोष का अभ्यास करते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति है।